ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रारब्ध सूत्रम ग्रथितं शरीरम प्रयातु वा तिष्ठतु गौरिव श्रीक न तत्तु न पश्यति तत्त्ववेत्ता आनंदात्मनि ब्रह्मणि लीन वृत्ति। अर्थ देखिए, गौ अपने गले में पड़ी हुई माला के पहने अथवा गिरने की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देती है। इसी प्रकार प्रारब्ध की डोरी से पिरोया हुआ यह शरीर रहे अथवा जाए, जिसकी चित्तवृत्ति आनंद स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गई है, वह तत्ववेत्ता फिर उसकी ओर नहीं देखता है। चैप्टर चल रहा है दृश्य की उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ हुआ है आपने उसको इग्नोर कर दिया, कोई महत्व नहीं दिया। अब इसी दृष्टि में आपको जो सबसे नजदीक दृश्य है वो शरीर है। शरीर पर विचार करते हैं। ये सो शरीर है, प्रारब्ध सूत्र ग्रथितम शरीरम। शरीर का कारण क्या है? शरीर का कारण क्या है? आप वैज्ञानिक तरीके से ढूंढने जाएंगे तो मालूम पड़ेगा इसमें ये चीजें पड़ी है। डॉक्टर बोलेगा इतना आयरन है, इतना कैल्शियम है, इसमें ये है, इतना ये है, ये है। ये सब शरीर के कारण है। ये सब मटेरियल है जिससे निर्माण हुआ शरीर का। लेकिन आध्यात्मिक दर्शन थोड़ा और गहरे सोचते हैं, क्यों लेकिन शरीर हुआ क्यों? ये तो आप बात कर रहे हैं शरीर बनना किससे, हम बात कर रहे हैं शरीर बना क्यों। चीज बनाते हैं तो उसके निर्माण के लिए कोई कारण होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए, तब आप कोई निर्माण करते। बिल्डिंग से बनाने के पहले आपको पता है इसका मतलब क्या है। इसमें लोग रहेंगे, इसमें कमरे होंगे, इसमें ऐसा कोई रहेगा, ये कमरा ऐसा है, ये बाथरूम है, टॉयलेट है, बालकनी है। हर चीज को आप प्लान करते हो और उसके बाद आप उसका निर्माण करते हो। पहले आपकी आवश्यकता होती है, फिर आप निर्माण करते हैं। तो जब हम इतनी समझ रखते हैं, जब इतनी हमको समझ है कि बिना उपयोग के हम किसी वस्तु का निर्माण क्यों करें, हम समझ सकते हैं। तो अनंत ज्ञान संपन्न ईश्वर परमात्मा सर्वज्ञ और उसकी प्रकृति उनको तो और पता है कि किसी चीज का निर्माण करने के लिए कुछ उसका कारण होना चाहिए, कुछ उद्देश्य होना चाहिए।
और उसमें सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो शरीर है। तो शरीर बिना उद्देश्य के कैसे बनेगा? उसका कोई कारण होना बहुत जरूरी है। बिना कारण के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। और वो कारण है प्रारब्ध। प्रारब्ध सूत्र ग्रथितम शरीरम। हम ये तो सोच सकते हैं कि शरीर का निर्माण किससे हुआ, लेकिन हम ये सोच रहे हैं आध्यात्मिक ग्रंथों में कि क्यों हुआ, कारण क्या। और बिना कारण शरीर जैसी रचना, शरीर जैसा कर्तृत्व, शरीर जैसी रचना जिसका आज तक कोई अल्टरनेट नहीं, कोई क्यों करे? शंकराचार्य जी या आध्यात्मिक ग्रंथ उत्तर देते हैं, प्रारब्ध सूत्र ग्रथितम शरीरम। इस शरीर का निर्माण हुआ आपके प्रारब्ध के कारण। प्रारब्ध मतलब हमारे ही कर्म, जो हमने पिछले किसी जन्मों में किए थे, जो भोगना शेष रह गया है, जो हम भोग नहीं पाए, उन कर्मों को भोगने के लिए शरीर क्यों बना एक अलग क्वेश्चन है। शरीर कैसे बना एक अलग बात है। तो आप साइंटिफिक तरीके से एक तो ढूंढ सकते कि कैसे बना है, एक क्यों बना, इसका उत्तर आध्यात्मिक ग्रंथ ही देते हैं। प्रारब्ध सूत्र ग्रथितम, इसका अर्थ है कि प्रारब्ध के लिए शरीर का निर्माण किया गया। शरीर का उद्देश्य प्रारब्ध भोगना है। अब जब तक अज्ञानी अवस्था में जीव है, तब तक उसको लगता है कि शरीर है इसलिए मुझे सब कुछ मिल रहा है और मैं हूं, इसलिए शरीर के साथ में बहुत आसक्त हो जाता है। अब ये तो ऐसा है कि आप शरीर के साथ आसक्त रहो चाहे नहीं रहो, शरीर तो अपने ढंग से चलेगा। शरीर तो अपने ढंग से चलेगा। आप शरीर के साथ आसक्ति रख दो, आसक्ति मत रखो, इससे शरीर को कोई फर्क नहीं। जैसे आपको भूख लगती है, आप भोजन करते हो, आप भोजन करते हो बिना आसक्ति के करोगे तो भी पेट भरेगा, आसक्ति पूर्वक करोगे तो भी पेट ही भरेगा। तो शरीर का अपना एक पैटर्न है, शरीर का अपना एक तरीका है। ये प्रकृति ने दिया, इसलिए प्रारब्ध भोगने के लिए। जिस समय में यह जीव, शरीर में रहने वाला जीव, ब्रह्मणि लीन वृत्ति, अपने आनंदमय स्वरूप में उसकी जब वृत्ति लीन हो जाती है, अपने आनंदमय स्वरूप में जब वह पहुंच जाता है, उस समय में शरीर की क्या स्थिति होती है। जब तक शरीर की स्थिति में है तब तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है, शरीर के साथ है, शरीर के साथ ही रहेगा, उसी के हिसाब से सोचेगा, उसी के हिसाब से काम करेगा, शरीर के हिसाब से। हमारी सारी क्रियाएं, हमारी सारी सोच शरीर के ऊपर टिकी होती है। लेकिन यदि कोई इस बाउंड्री को क्रॉस कर गया और उसकी चित्त की वृत्तियां अपने स्वरूप में जाकर के ब्रह्म में जाके पहुंच गई, लीन हो गई, उसके बाद शरीर की क्या स्थिति होती है। उसके बाद शरीर की स्थिति होती है, यहाँ एक दृष्टांत दिया शंकराचार्य जी ने। जैसे गाय है, गाय को किसी ने कोई माला पहना दी, लोग पूजा करते गाय की, बढ़िया माला पहना दी तुलसी की,
रुद्राक्ष की। उस गाय को उस माला में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सोने की माला पहना दो, उस गाय को उस माला में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सोने की माला है, आप पहनोगे तो आप कम पहन पाओगे, आपका ध्यान ज्यादा उस माला पर है, लेकिन गाय को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। माला गले में पड़ी है तो ठीक है, कोई निकाल दे तो गाय को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई समस्या नहीं है। उस माला से गाय को कोई परेशानी नहीं है और कोई आनंद भी नहीं, क्योंकि गाय का उस माला पर कोई ध्यान ही नहीं है। आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, सोने की माला है, आपके लिए मूल्यवान है, लेकिन उसके लिए कोई मूल्य नहीं है। तिष्ठत गौरिव श्रीका। तो जैसे गाय के गले में पड़ी हुई माला गाय के लिए कोई भी किसी तरह से कोई समस्या या आनंद नहीं है, ऐसे ही जिन महापुरुषों की, जिसकी अपनी चित्त की वृत्तियां अपने स्वरूप में लग गई, नित्य बोध स्वरूप जो उसका स्वरूप है, उसमें जाकर उसकी वृत्ति, उसका विचार वहां तक पहुंच गया, उस व्यक्ति के लिए अब इस शरीर के बस इतना है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। इस शरीर उसका ध्यान नहीं खींचता है, इस शरीर उसके आकर्षण का या विकर्षण का केंद्र नहीं है। इस शरीर से अपना काम शरीर करता है तो कर लेता, भूख लगती है भोजन कर रहा है, प्यास लगती पानी पी रहा है, बीमारी आती है दर्द होता है, तो ये प्रारब्ध का काम है। वो ज्ञान के साथ कोई लेना देना नहीं इसका। प्रारब्ध का काम है कि शरीर में रोग आ सकते हैं, शरीर निरोग रह सकता है, शरीर को खाने को अच्छा मिल सकता है, नहीं मिल सकता, रहने को कुछ भी मिल सकता है। वो शरीर का प्रारब्ध है, क्योंकि शरीर प्रारब्ध के द्वारा बनाया गया। लेकिन अब इसके अंदर रहने वाला जो जीवात्मा है वह इन विचारों से ऊपर उठ गया है। शरीर किसी स्थिति में रहे, उसका ध्यान शरीर की तरफ नहीं है, न शरीर से घृणा है, न शरीर में आकर्षण है। घृणा भी नहीं, घृणा भी साबित करती है आपने उसको महत्व दिया हुआ शरीर को, तभी आप घृणा कर सकते हैं। इस प्रकार से शरीर की उपेक्षा। अगला मंत्र देखिए, अखंडानंदम आत्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः किमिच्छन् कस्य वा हेतुर देहम उष्णाति तत्वविद। अर्थ देखो, अखंड आनंद स्वरूप आत्मा कोई अपना स्वरूप जान लेने पर किस इच्छा अथवा किस कारण से तत्ववेत्ता इस शरीर का पोषण करे। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और जनक के बीच में संवाद हुआ, बहुत लंबा संवाद। उस संवाद में याज्ञवल्क्य ने एक मंत्र बोला बृहदारण्यक उपनिषद में, आत्मानं चेत् विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः। हे जनक, यदि किसी व्यक्ति ने यह जान लिया, आत्मानं चेत् विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः, ये जो तत्व है, ब्रह्मन है,
मैं ही हूं। उसके बाद उसके जीवन के सारे प्रयास उसी समय बंद हो जाते। इसी बात को, इसी मंत्र को लेकर के पंचदशी जो कि विद्यारण्य स्वामी ने लिखी, 15 प्रकरण, उसमें प्रकरण है जिसका नाम है तृप्ति दीप। तृप्ति एक बहुत बड़ा प्रकरण है, एक बहुत बड़ा अध्याय है, बहुत बड़ा, और केवल इसी मंत्र के ऊपर वेश है। तो वृदारण्य उस पंचदशी में, तृप्ति दीप में, उसी मंत्र को लेकर के विद्यारण्य स्वामी ने विचार किया, आत्मानं चेत विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषा किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत्। विद्यारण्य स्वामी ने वही वेद का मंत्र उठाया, वृदारण्य का, और एक बहुत बड़ा प्रकरण उसमें बनाया। उसी चीज को यहाँ पर, उसी मंत्र को, किमिच्छन् कस्य कामाय अखंडानंदम आत्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः, अखंडानंदम आत्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः। पहली बात आप ये सोचिए, जो विचार आप पिछले मंत्र में कर रहे थे शरीर को लेकर के, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाया। शरीर क्यों मिला? प्रारब्ध भोगने के लिए। प्रारब्ध भोगने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको कर्म करने पड़ते हैं, क्योंकि आपके कर्मों के द्वारा ही आपका प्रारब्ध आपको मिलता। आपके कर्म आपके प्रारब्ध का वाहन बन जाते हैं। सोचने को तो दुनिया में सब लोग सोचते हैं, उनके पास भी सुख हो, उनके पास भी समृद्धि हो, उनके पास भी पैसा हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, कौन नहीं सोचता है? और कौन काम नहीं करता है? सब लोग तो काम कर रहे हैं। मिलता कितने लोगों को? सबको क्यों नहीं मिलता है? सब लोग सोचते हैं, सब लोग काम करते हैं, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को बहुत कुछ मिलता है, किसी को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन हम ये बात समझ के चलते हैं कि हमारे कर्म करने से ही हमें कुछ प्राप्त होगा। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं। ये बात हमें खुद भी पता है, ये बात हमें लोगों ने बताई है, ये बात हमें शास्त्रों ने भी समझाई। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्। तो कर्म करना चाहिए, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलेगा। शास्त्रों की सोच थोड़ी गहरी होती है, विचार पूर्वक होती है कि कर्म तो सब करते हैं, लेकिन फल सबको एक जैसा क्यों नहीं मिलता है? तो आपके कर्म के द्वारा आपका ही प्रारब्ध आपको मिलता है। तो हम कर्म करते हैं, बहुत कर्म करते हैं। ये प्राप्त करना है तो ये कर्म करो, ये प्राप्त करना है तो ये करो, ये करना है, उसके हिसाब से हम अपने अपने कर्म निर्धारित करते हैं। सफलता मिलती है, फिर असफलता मिलती है, फिर कोशिश चलती है, ऐसे जीवन निकलता रहता है। वही कर्म करके आप असफल हो जाते हैं, उसी कर्म को करके आप सफल हो जाते हैं। भाई आप, वही आपका कर्म, वही आपका तरीका, सब कुछ वही था। कभी आप असफल हो जाते उसी कर्म को करके, उसी कर्म को करके आप सफल हो जाते। तो कुछ भी कार्य कारण भाव हमको बहुत पक्का पता नहीं चलता है, लेकिन एक बात तय होती है कि हमको कर्म करना है।
कुछ प्राप्त करना है तो कर्म करना है, इसमें कोई लॉजिक और नहीं लगाते हम। हमने यही समझा है, यही आगे समझाया है और यही आगे समझाया जाता रहेगा। कर्म करो, कर्म करो, तभी कुछ मिलेगा। लेकिन शंकराचार्य बोलते हैं, जिस व्यक्ति ने अखंड आनंद स्वरूप आत्मा को जान लिया, अखंड आनंद स्वरूप आत्मा को जान लिया। अभी तक हम खंड में जानते थे, टुकड़ों में। एक ऑब्जेक्ट जाना, दूसरा छूट गया। 10 ऑब्जेक्ट जाने, 5 छूट गए। अब अखंड आनंद स्वरूप आत्मा को जिसने जाना, और एक बात बहुत ध्यान से सुनने वाली जो है यहाँ पर, ये बात इस प्रकरण में कई कई बार आई हुई है, मैंने भी रिपीट की है। शंकराचार्य जी ने बार बार आपको रिमाइंड किया है, स्वस्वरूपता, उस अखंड आत्मा को, उस ब्रह्म को कैसे जाना? ये मेरा अपना स्वरूप है। यदि आपने ब्रह्म को जाना ऐसा कि ब्रह्म सब व्यापक है, सब जगह है, ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, ओमनी प्रेजेंट है, उससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये ब्रह्म का ज्ञान कभी भी अधूरा ही है, ये पूरा ब्रह्म का ज्ञान है ही नहीं। अब कितना भी उस पर कोशिश करो, आप कितने प्रकार से समझो उस ब्रह्म को, आत्मा को भगवान बना के आप कैसे भी समझने की कोशिश करो, लेकिन जब तक उसको यहां लिखा स्वस्वरूपता, वह मेरा स्वरूप है, ऐसा बोध जब तक नहीं होता है, तब तक ज्ञान कैसा होगा? परोक्ष। ब्रह्म का ज्ञान आपको हो सकता है, तो आपने बहुत बार उपनिषद पढ़ लिए, पढ़ा भी दिए हैं, मालूम है सच्चिदानंद शब्द बहुत कॉमन है, रिपीट कर सकते हैं। तो ये जो परोक्ष ब्रह्म का ज्ञान है, ये परोक्ष ब्रह्म ज्ञान आपकी काम का ज्यादा नहीं। इस ब्रह्म ज्ञान को अपरोक्ष बनाना पड़ेगा, और अपरोक्ष कैसा बनता है? स्वस्वरूपता, उसको अपना ही स्वरूप समझ के, अपने स्वरूप की महिमा समझने के लिए ब्रह्म को समझो, नहीं तो आपको भरोसा नहीं होगा कि मैं सर्वव्यापक कैसे हो सकता हूं, मैं तो शरीर में हूं। इस बात को समझने के लिए आपको पहले ब्रह्म का स्वरूप समझाया गया बार बार। ब्रह्म सर्वव्यापक है, हमेशा रहने वाला है, सत चिद आनंदम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस तरह से समझाया गया, इस तरह से बताया गया। लेकिन वो अप्रोच आप तक आने वाली है, वो मार्ग आप पर आके खत्म होगा, और जब तक आपका मार्ग आप पर आके खत्म नहीं हुआ, तब तक आपकी यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। ब्रह्म सद है, चिद है, आनंद है, होने दो। आपको क्या हुआ इससे? यात्रा पूरी तब होगी जब आपने यहां से स्टार्ट किया और ब्रह्म को जाना, ब्रह्म को जान करके स्वस्वरूपता अपने साथ में उसको तादात्म्य किया। ये होने के बाद किमिच्छन कस्य कामाय हेतोर देहम उष्णाति तत्ववेत्ता, ये तत्ववेत्ता हो गया। इस तत्व को, तत्व मतलब रियलिटी जो है, शुरुआत किया यहां से, अपने यहां इंटेलेक्ट बुद्धि से शुरू की खोज। वो खोज
ब्रह्म में गई, ब्रह्म के स्वरूप को समझा और वहां से होकर के फिर वापस आपके अपने चैतन्य तक, अपनी आत्मा तक पहुंचे, तब ये तत्ववेत्ता बना। अब ये तत्ववेत्ता बना, अब इसने बात को पूरी तरह समझा। ऐसा व्यक्ति शंकराचार्य जी को सवाल करते हैं उपनिषदों में, याज्ञवल्क्य ने वही सवाल किया था, पंचदशी में वृहदारण्यक स्वामी ने वही सवाल किया था। अब तुम बताओ, यह व्यक्ति किम इच्छन, किसके लिए, क्या चाहते हुए, किस इच्छा के साथ, किस कामना के लिए इस शरीर के साथ में अटैच होगा, इस शरीर के साथ में आसक्ति करेगा, किस लिए? हम तो शरीर को संभालते इसलिए कि शरीर है तो हम हैं, शरीर नहीं तो हम खत्म। शरीर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, शरीर है तो आप संसार में है, आपका अस्तित्व। इसलिए हम बहुत अटैच होते हैं शरीर के साथ, बहुत होना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे कुछ पता नहीं हमको है, इसके आगे हमें कुछ मालूम नहीं है, यही मालूम है बस। लेकिन जब उस व्यक्ति ने इससे आगे अपने को जान लिया, इससे आगे अपने को समझ लिया, उसके लिए शरीर अब करने को कुछ बचा नहीं, करने को कुछ बचा नहीं, प्राप्त कुछ करना नहीं है। तो शरीर उसके लिए अब उद्देश्यहीन हो गया, शरीर का जो मतलब था वो पूरा कर दिया। शरीर जिसलिए मिला था, ये अंतिम उद्देश्य था, अंतिम कर्तव्य था, ये उसने पूरा कर लिया। जब अंतिम कर्तव्य पूरा हो गया, किमिच्छन कस्य काम आया, प्रश्न करते किस लिए, किस कामना पूर्ण करने के लिए? शरीर को पुष्णाति करता है आसक्ति पूर्वक। ऐसा नहीं कि भोजन भूख लगेगी भोजन नहीं देगा, भोजन देने में कोई दिक्कत नहीं, शरीर का ध्यान रखेगा। शरीर दुश्मन नहीं है, शरीर शत्रु नहीं है। इस शरीर था, ये था तभी उसको अपने स्वरूप तक पहुंचाओ। इस शरीर के कारण ही उसने सेल्फ रियलाइजेशन किया। तो शरीर घृणा का पात्र नहीं है, शरीर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करे कि जैसे दुश्मन है। इस शरीर के कारण ही तो उसको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। इस शरीर के साथ दुश्मनी क्यों करेगा? बिगाड़ा क्या शरीर ने? ये तो प्रारब्ध, आपने कर्म किया, आपको शरीर मिला, और शरीर का आपने सही उपयोग कर लिया, सेल्फ रियलाइज्ड हो गए। तो शरीर की गलती क्या? जब तक इस स्थिति में नहीं पहुंचे तब तक शरीर के साथ में जो आकर्षण था कि सारी एक्टिविटी, सारी चीजें केवल शरीर के ऊपर जुड़ी हुई है। आप ठीक से अपना रूटीन चेक करो, 24/7 आप देखो, आप कितना समय शरीर के बारे में ही देखते हो। आपकी सोच, आपके कर्म किसको लेकर के चल रहे हैं? शरीर को लेकर। एक एक कर्म देखो आप,
उसका उद्देश्य सोच देखो, ये भाव खत्म हो जाता है। शरीर है, शरीर मित्र है, साधन है। उस शरीर के साथ दुश्मनी नहीं, शत्रुता नहीं है, लेकिन वो शरीर अब रास्ते में बाधक नहीं, अपने विचारों से, अपने शरीर से, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन शरीर अपने ढंग से जी रहा है, शरीर प्रारब्ध चला रहा है। इसलिए ये काम करना, इसलिए मुझे ये रहना, इसलिए करना, ये करना, ये करना, कोई लक्ष्य नहीं बचा। जो कर्म हो रहे हो जाओ, कोई कर्म हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं कि अब ये कर्म आसक्ति पूर्वक नहीं है, एक कर्म फल उत्पन्न नहीं करेगा। कर्म हो रहे, होने दो, स्ट्रेस नहीं है। इसलिए भगवान शंकराचार्य बोलते हैं कि शरीर के साथ अब कोई ये नहीं रह गया कि शरीर ही सब कुछ है, इसी का पोषण करो, इसी को संभालो, बस। और राक्षसों वाली वृत्ति नहीं रही, अब संत वाली बात आ गई। शरीर अपने ढंग से चल रहा है, विचार आपका कहीं और है, शरीर आप संभालिए, शरीर के साथ शरीर जैसा व्यवहार करो, आत्मा जैसा नहीं। अगला मंत्र देखिए, संसिद्धस्य फलम त्वेतत् जीवन मुक्तस्य योगिनः बहिरन्तः सदानंदा रसस्वादनम आत्मनि। अर्थ देखो, आत्मज्ञान में सम्यक सिद्धि प्राप्ति किए हुए जीवन मुक्त योगी को यही फल मिलता है कि वह अपने आत्मा के नित्यानंद रस का बाहर भीतर निरंतर रसस्वादन किया करे। प्रकरण थोड़ा बदला, छोटे छोटे बीच में प्रकरण डाल दिए हैं शंकराचार्य जी के इसमें ग्रंथ में। ये बाद के विचारकों ने डाल दिए, बना दिए गैप दे करके थोड़े थोड़े कि यहां से अब ये चीज शुरू हो रही है, और इसका नाम रखा आत्मज्ञान का फल। आत्मज्ञान का फल, ये जो आत्मज्ञान कि वह है ब्रह्म, मैं, ये आत्मज्ञान हुआ, इसका फल क्या है? संसिद्धस्य फलम तो एतत् जीवन मुक्तस्य योगिनः। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस की, जैसे जैसे प्रैक्टिस की, इस रास्ते की, इस आध्यात्मिक प्रक्रिया की, जैसे जैसे प्रैक्टिस की, जैसे जैसे अभ्यास किया, धीरे 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 वो अभ्यास पूर्णता की तरफ जाता है। संसिद्ध, संसिद्ध का मतलब हो गया पूरा, जहां तक पहुंचना था वो पहुंच गया। अभ्यास किया, धीरे 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 अभ्यास करते करते संसिद्ध हो गया, अपने परिणाम में पहुंच गया। उसके बाद ये जो अभ्यास करने वाला व्यक्ति है, उसको नाम दिया जाता है जीवन मुक्त। जहां तक फल की बात है, इस सेल्फ रियलाइजेशन की जहां तक फल की बात है, तो आपको प्रतीक्षा नहीं करनी है। तुरंत जैसे ही हुआ उसी समय इसका परिणाम होता है। आपको मैंने बात पहले भी कही है
कि कर्म का जो फल होता है वो तुरंत भी मिल सकता है, समय भी लग सकता है, और कोई निश्चित समय नहीं है। कोई किसी कर्म का फल तुरंत मिल जाए, किसी का 2 दिन में मिले, किसी का महीने बाद आपको सैलरी मिले। तो कर्म का फल निश्चित नहीं, कब मिलेगा। लेकिन आपको समझाया जाता है चिंता मत कर, जो आपने कर्म किया आपको फल जरूर देगा, अभी नहीं, इंतजार करो। अच्छे कर्म किए हैं तो जरूर फल मिलेगा, और खराब किए तो भी दंड मिलेगा। कर्म अपना फल दिए बिना मानेगा नहीं, विश्वास करो। लेकिन ज्ञान के साथ ऐसा नहीं होता। ज्ञान के साथ ऐसा होता है जैसे ही आपको किसी चीज का ज्ञान हुआ, नॉलेज हुआ, मालूम पड़ा, उसका फल तुरंत होता है। किसी को मालूम पड़ा उसकी लॉटरी निकली, लॉटरी निकले जैसे मालूम पड़ा, उसका जो ज्ञान हो जैसे हुआ, उसको आनंद ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट बाद होगा। जितना सुख होना अभी हो जाएगा। जैसे मालूम पड़ा दुर्घटना हुई, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली का मेंबर मर गया, तो जितना दुख होना अभी होगा। तो ज्ञान का स्वभाव होता है कि जैसे आपको मालूम पड़ा उसी समय आपको उसका परिणाम मिलता है। कर्म में आप इंतजार करें। तो जैसे ये संसिद्धस्य योगिना, ये जो योगी है, योगी यहाँ मतलब जिसने प्रैक्टिस की इस सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, ये पूरी प्रक्रिया आपने विवेक चूड़ामणि में पढ़ी है, कैसे 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 आगे बढ़े। उस योगी की बात कर रहे हैं, जब वो सिद्ध हो जाता है, परफेक्शन आ जाता है, उसका नाम पड़ा जीवन मुक्त। जीवन मुक्त। अब इसको मुक्त होने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। कर्म करने के बाद बताना पड़ता भी कर्म अच्छे किए, लेकिन तुम्हें मुक्त होना तो थोड़ा ठहर, मुक्ति के लिए थोड़ा इंतजार करो, तब तुम स्वर्ग में, वैकुंठ में, जहां जहां तुम्हारा जाने का होगा भेज दिया जाएगा। इंतजार करो, शरीर लेके नहीं जा सकते। लेकिन ज्ञान का यह परिणाम है, उसको नाम दिया जीवन मुक्त। आपके मोक्ष में आपका जीवन, आपका शरीर बाधा नहीं है, शरीर बाधा नहीं है, ये संसार बाधा नहीं है। आपके मोक्ष में संसार बाधा नहीं, आप जीवन मुक्त का अर्थ समझो। आपके मोक्ष में, आपके मोक्ष के आनंद में, मोक्ष का आनंद मिल सकता है या मिलता है, उसके लिए जैसे स्वर्ग के सुख के लिए तो बाधा शरीर संसार है, ये खत्म होगा तो इस स्वर्ग में जाओगे। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के बाद ये शरीर, ये संसार, ये जीवन आपके लिए बाधा नहीं है, आप मुक्त। जीवन मुक्त योगिना बहिरंता सदानंदा रस सस्वादनम आत्मनि। बाहर भीतर सब तरफ आनंद अब दूर नहीं है। तो जीवन मुक्त व्यक्ति के लिए वह आनंद हमेशा उसको मिलता रहता है। जो सुख, जो आनंद अखंड हम सोचते हैं कि शरीर छूटने के बाद मिलेगा, वह आनंद शरीर छूटे बिना भी मिल सकता है, और उस आनंद को आप बर्दाश्त कर सकते हैं।
देखते प्रकृति क्या करती है कि जब किसी व्यक्ति को ज्यादा सुख होता है तो भी उसका हार्ट फेल हो सकता है। अचानक मालूम पड़ जाए इतना पैसा मिल गया कोई गरीब आदमी को, तो हार्ट फेल हो सकता है। एक बार एक गरीब आदमी की लॉटरी निकली 10 करोड़ की, बहुत गरीब था, ले लिया टिकट, भाग्य साथ दे गया, 10 करोड़ की निकल गई। अब समस्या इस गरीब आदमी को बताया कैसे जाए, तो मर जाएगा। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा हम उसको समझाएंगे। वो मनोवैज्ञानिक उसके पास गया, समझाने गया। अच्छा तुम गरीब आदमी हो, कितना कमाते? बोले 100 रुपया रोज। यदि तुम्हें 200 मिल जाए तो क्या करोगे? उसने कहा ये कर लूंगा। 500 मिल जाए तो क्या करोगे? ये कर लूंगा। 1000 मिल जाए तो क्या करोगे? ये कर लूंगा। 10,000 मिले तो, 1 लाख मिले, उसने क्या कर लूंगा। करोड़ मिले तो, अच्छा 10 करोड़ मिले तो बोले 5 करोड़ तुमको दे दूंगा। और डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया। तो बहुत सुख भी बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत दुख भी बर्दाश्त नहीं होता है, जब तक आप शरीर की लिमिट में, मन की लिमिट में। तो जब इस लिमिट को क्रॉस कर गया वो, बहिरंत सदा आनंद रसा स्वादनम आत्मनि निरंतर ही वह ब्रह्म का आनंद उसको मिलता रहता है। अगला मंत्र देखिए, वैराग्यस्य फलम बोधो बोधस्य उपरति फलम स्वानंद अनुभवात् शांति रेश एव उपप्रति फलम। अर्थ देखिए, वैराग्य का फल बोध है और बोध का फल उपरति विषयों से उदासीनता, और उपरति का फल यही है आत्मानंद के स्वानुभव से चित्त प्रशांत हो जाए। साधन आपने पढ़े, वैराग्य, वैराग्य का फल क्या होता है? बोध। जैसे जैसे वैराग्य हुआ, संसार से राग हटा, पदार्थों में से आपने राग निकाल लिया, अब वो पदार्थ किसी काम के नहीं बचे। तो वैराग्य का फल क्या होता है? बोध, समझ। तो बात बताई थी साधन इकट्ठे करते समय। तो जैसे वैराग्य होगा, वैराग्य अर्थ हुआ कि जहां पहले राग था, वैराग्य का अर्थ था जहां पहले चीजें बहुत अच्छी लगती थी, जिनके ऊपर हम पूरी तरह से आधारित थे, अब हमने अपनी स्वतंत्रता ले ली उनसे। वैराग्य का अर्थ है कि पहले जिनके हम पराधीन थे, हमने उनको मना कर दिया, हम स्वतंत्र। तो वैराग्य का फल होता है बोध, समझदारी, आत्मा की, अपनी। तो पहले वैराग्य हुआ, वैराग्य का परिणाम होता है बोध, समझदारी। और उसका फल होता है उपरति। शुरुआत की वैराग्य से, आपको यहां पर समझना पड़ेगा वैराग्य, बोध और उपरति। पहले जिन चीजों में राग था, आसक्त थे, हम कह सकते हैं हम उनके अधीन थे, हमने वैराग्य के द्वारा ये कर लिया, उनसे अपनी आजादी घोषित कर दी। अब बोध जन्म लेगा। बोध क्या? कि जब तक आसक्ति है तब तक कोई समझने को तैयार नहीं। मुश्किल यही है, जब तक आसक्ति है तब तक समझने को तैयार नहीं, और जब आसक्ति है ही नहीं तो समझ की जरूरत क्यों है?
वैराग्य समाप्त होता है, उसका फल होता है बोध। सही क्या है, गलत क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इस प्रकार का बोध। और उस बोध का फल क्या होगा? उपरति। अब वहां पर जो पहले इच्छा थी, अब पदार्थों का उपयोग आप करेंगे, लेकिन आवश्यकता के लिए। पदार्थों का उपयोग बंद नहीं होगा, लेकिन उपरति इच्छा नहीं, आवश्यकता है, भूख लगी है, आवश्यकता है भोजन का। ये संसार एक आवश्यकता भर भर रह जाएगा। ये संसार जब आवश्यकताओं के लिए होता है तो कष्टकारक नहीं होता। ये संसार जब इच्छाओं के लिए हो जाता है तब दुख का कारण बनता है। स्वानंद अनुभवा। अब स्व का आनंद। संसार इच्छा के लिए है, संसार सुख के लिए नहीं। फर्क समझ लेना। अभी तक हम समझते संसार सुख का साधन है। अब समझ आई है कि संसार इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। सुख की प्राप्ति तो मेरे अपने स्वरूप से हो रही है। स्वानंद अनुभवा। सुख की प्राप्ति तो मेरे अपने आप से हो रही है। ये संसार आवश्यकताओं के लिए, शरीर के लिए, आपके लिए नहीं। ऐसा स्वानंद अनुभव, शांति, तब वो जो शांति प्राप्त होती है वो उपरति का फल है। उपरति का, उपरति होगी तब जब आपको कुछ अच्छा मिल जाए, तब आप खराब छोड़ सकते हैं। कुछ आपको ज्यादा अच्छा मिल जाए तो आप खराब छोड़ देते हैं। स्वानंद अनुभव प्राप्त हो जाए, स्वानंद अनुभव की प्राप्ति हो जाए तो ये उपरति संसार से अपने आप अरुचि पैदा होने लगेगी। एक समझ आ जाएगी कि संसार सुख का नहीं, आवश्यकताओं का साधन। सुख का साधन तो स्व आनंद, मैं स्वयं। सुख का साधन तो अंदर में है। शरीर की आवश्यकताओं के लिए संसार है, आपकी आवश्यकताओं के लिए संसार नहीं। अगला मंत्र देखिए। यदि उत्तरोत्तरा भाव पूर्वम पूर्वम तो निष्फलम निवृत्ति परमा तृप्ति आनंदो अनुपमा स्वतः। परमा तृप्ति, परम तृप्ति, संतोष, एब्सोल्यूट सेटिस्फैक्शन। इनमें तीन चीज आपको बताई गई थी: वैराग्य, बोध और उपरति। इनमें एक चीज पहले होती है, उसके बाद दूसरी चीज आती है, उसके बाद तीसरी होती है। जैसे आप जमीन में कोई बीज डालते हैं, बीज पहले, उसके बाद उसमें अंकुर आएगा, अंकुर बाद में आएगा और बड़ा होगा, उसमें फूल आएंगे, फूल और बाद में आए, फल आएंगे, फल और बाद में आए। तो ये क्रम है, पूर्व पूर्व और उत्तर उत्तर बोलते हैं इसको। पूर्वम पूर्वम, तो पूर्व का अर्थ होता है कारण, पूर्व का अर्थ है इष्ट नहीं है, पूर्व का मतलब पहले।
जिसकी स्थिति पहले हो, और पहले वाले का काम होता है कि दूसरे वाले को उत्पन्न करे। पूर्वम, तो दो संस्कृत के शब्द यहां पर आपको समझने हैं, एक पूर्व और एक उत्तर। प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग। एक पूर्व एक उत्तर। पूर्व का अर्थ ईस्ट दिशा नहीं यहां पर बताई जा रही है, उत्तर का अर्थ नॉर्थ नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पूर्व का अर्थ आपको समझना है पहले की अवस्था, उत्तर का अर्थ उसके बाद की अवस्था। इससे बीज पहले की अवस्था, उसको बोलेंगे पूर्व। अंकुर निकला, इसको बोलेंगे उत्तर। तो पहले वाली जो चीजें हैं वो दूसरी वाली चीजों के प्रति कारण होती है। जैसे पिता पुत्र के बीच संबंध है, पिता पहले है पुत्र बाद में, माता पहले है पुत्र बाद में है। तो पूर्व का अर्थ होता कारण और उत्तर का अर्थ होता कार्य, बाद में होने वाला। यदि उत्तरोत्तराभाव पूर्वम पूर्वम तो निष्फलम, तो यहां ऐसा कह रहे हैं, यदि किसी चीज ने, आपने बीज डाला जमीन में और उससे कोई अंकुर नहीं निकला, तो क्या बोलते हैं, निष्फल हो गया, बेकार हो गया। बीज का जमीन में डालना बेकार हो गया, क्योंकि अंकुर आया नहीं, जो आना चाहिए, एक्सपेक्टेड था, आना चाहिए, नहीं आया। तो क्या बोलेंगे, पूर्वम, ये वाला जो पहले वाला काम था वो आपका निष्फल हो गया, क्योंकि इसने उत्तर वाले काम को नहीं किया। अब यहां पर थोड़ा समझिए, वैराग्य का फल बोध होता है, ऐसा कहा गया। यदि वैराग्य है और बोध नहीं हो, वो वैराग्य व्यर्थ है, निष्फल है। वैराग्य है और वैराग्य के साथ में बोध नहीं हुआ, वैराग्य के बाद, वो वैराग्य बेकार हो गया। वैराग्य का परिणाम बोध है, समझ। वैराग्य आपको ले जा करके बोध में छोड़े। यदि नहीं किया तो ये वैराग्य निष्फल हो गया। और बोध का परिणाम होता उपरति, मालूम होने के बाद। मालूम होने के बाद अब आप वहां से उपरत हो जाते हैं। और यदि उपरत नहीं हुए, किसी को मालूम पड़ जाए कि जहर है इस भोजन में, इस भोजन में जहर है, मालूम पड़ जाए, उसके बाद कोई खाता है, परिणाम खतरनाक है। वो बोध बेकार है। वो बोध, जिस बोध ने उपरती पैदा नहीं की, मालूम पड़ा ये चीज अच्छी है लेकिन कड़वी है। बोध ने आपको ये बताया ये मेडिसिन है, आपके लिए अच्छी है, लेकिन कड़वी है, बोल दिया हम नहीं खाएंगे। तो वो बोध काम का नहीं रह गया। कहेंगे वो फल क्या हुआ, निष्फल हो गया, निष्फलम। तो यदि उत्तरोत्तराभाव पूर्वम पूर्वम तो निष्फलम, तो पहले की स्थितियां यदि बात वाली स्थिति को पैदा नहीं करती है तो वो निष्फल हो जाती है। वैराग्य से यदि बोध नहीं हुआ, वो वैराग्य किसी काम का नहीं। बोध से यदि बोध होने के बाद उपरति नहीं हुई, वो बोध निष्फल हो गया। निवृत्ति परमा तृप्ति ही। अब निवृत्ति होने के बाद क्या होता है, परमा तृप्ति, परम तृप्ति। निवृत्ति परमा तृप्ति। निवृत्ति का परिणाम होगा परम तृप्ति की प्राप्ति। ऐसी तृप्ति, ऐसा संतोष जो परम है, परमा तृप्ति। तो क्रम वही है कि पहले वैराग्य होगा, वैराग्य बोध को पैदा करेगा, बोध उपरति को देगा, और उपरति के कारण निवृत्ति, यह निवृत्ति है वह परमा तृप्ति।
परम तृप्ति है, परम संतोष है। ऐसा संतोष आनंदो अनुपम स्वतः, इस आनंद के कोई उपमा नहीं है। इस आनंद का कोई आप कहीं पर भी तुलना नहीं कर सकते हो कि कैसा है, ये सुख कैसा है, नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। परम सबसे अलग, परम का अर्थ हो गया सबसे अलग, सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर है, उसकी तुलना किससे कर सकते, कोई और है ही नहीं। तो निवृत्ति का परिणाम क्या है? परम तृप्ति, परम संतोष। इसके आगे कुछ नहीं चाहिए, इसकी कोई तुलना नहीं है, इसकी कोई उपमा नहीं है। स्वतः, और ये अपने आप में स्थित है, अपने आप में है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।